starting the previous chapter जो lecture में होते उठे जो heat जो concept develop the mass से depends कोई concept को जो इन स्थापित किया तो अगर capacity assign just talk about is heat तो अगर जो छाट है ना तो flow करना from one body to another body due to difference in matter हमने heat के इधर क्या करेगा capacity को एक fixed amount केवल fixed amount थोड़ा डिस्को उनके डिस्कस तो वेदा ने जब भी बोला लाइक सेलेक्टर में कोई भी सब्सटेंस लाइक लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड वो आइडेंटिफिकेशन है लाइक ये समझ में मटेरियल अवेलेबल है आने जो कुछ ना कुछ टेंपरेचर अगर इसमें कि हीट था जो टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट अब हीट अनुसार टेम्परेचर साथ सके तो ये अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर ज्यादा थी तो उतना अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा सप्लाई करेगा प्रोपोर्शनलिटी का टाइम इक्वल एंड कांस्टेंट इज सी इन सी जो फार्मूला था डेल्टा टी जे को मल्टीप्लाई है इन्हें कैसे शिफ्ट करें डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा D is equal to W. In a mathematical expression के general heat capacity. And so the theoretical concept का करो heat capacity केड़े amount के करना है. So let's suppose इसे कितना भी करो consider the time 15 centigrade. 15 कितना भी ते का fixed condition है. वो उतने आसानी से उन्हें सबस्टेंस के साथ सप्लाई करें. वो 15 मार्क increase in 16 1 degree सिर्फ rise थे तो उन amount of heat supplied वाले के समान कैसे amount of heat required to raise the temperature of any substance from 1 Kelvin or to 1 centigrade. तो जो raise तक है वो change in temperature degree Celsius में होना है. ऐसा एक particular condition आती है कहीं भी मीटर जो temperature change थे heat साथ मतलब heat capacity का concept अरे देखो ये ऐसा पर्टिकुलर में है वहाँ जनरल सब्सटेंस जनरल लाइक वो सब्सटेंस देखो पॉसिबल है किलोग्राम्स में जो मास वगैरह थे या वो सब्सटेंस जो मास मोल्स में चलो भी किसी को यदि वो ऐसा पर्टिकुलर करे करो जनरल करे करो तो वो का टाइप्स अलग अलग है जनरल टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी है पता है इसमें जो ऐसा यूनिट करो यूनिट ऐसा यूनिट ये टेंपरेचर दे ऐसा यूनिट केल्विन भी कर सकता है ऐसा यूनिट है So they तो इन्हें जो वैल्यू डिफाइन कर दो चाहते हैं सिंपली जो अमाउंट ताजा वैल्यू इसमें करो आने देखो इन्हें पॉइंट के क्लियर कर देला एडा वाले जो टॉपिक है ना और इसमें मास मेंशन जाना ते जगह डेल्टा क्यू हुआ मास सभी करो इसमें कितने मास आए सो लेट्स सपोज फॉर हीट को मटेरियल है इन्हें जो मास बताएंगे चाहे भी उतनी हीट यानी अधिक वो मास बताना साफ असल में चाहते बताना पड़े अगर यह हीट होती तो सी भी चाहते हैं देखो चाहता है डिपेंड कर दिया चाहते सिंपली जो हीट कैपेसिटी मास सा डायरेक्टली जितना मास ज्यादा उतना ही ज्यादा रहना ही ज्यादा तो सी जो वैल्यू जो छाव करते हैं ज्यादा जैसे करे पर्टिकुलर नेचर देने अमाउंट ऑफ मास पे डिपेंड और देखो अमाउंट डिपेंडेंट हो उन प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जगह अमाउंट डिपेंडेंट है यानी सो कोई मास ना हो हाने असानी दा टाइप्स खड़ी करे उन मास के करना से देखो यहां किलोग्राम्स में मेजर करें यहां सामने लिखे मोल्स में मेजर करें जैसे बेसिस पे इनका हुए पर टाइप्स है ये सो सभी स्टेप में सेम शुरू होता है क्या करेंगे amount of heat required to raise the temperature per unit mass of substance through 1 Celsius or through 1 Kelvin. As well as mass वाली condition के लिए इंटीग्रल डेल्टा क्यू mass सारे temperature की condition है. तो मैंने साथ वो amount of heat के दो रेशो है. ये तो जैसे temperature increase हो तो heat increase. ये तो mass increase करेगा से उतरोगे heat देगी. Again proportionality के change देखो m डेल्टा t आप देखे दे सकते हैं डिवाइड में तो सारे फॉर्मूला ठीक है
डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी इसको सिर्फ फर्क चाहती हो मास का फार्मूला इतने एम ना हो उतने एम जो ते मास के मेंशन करो से इतने अमाउंट के साथ मेंशन करो से इतने कोई भी लेटेस्ट लाइक इट सब्सटेंस करेगा और इनका जो सो ऐसे नोट करो एक ऐसा है जो मास को पर केजी एंड डिवाइड बाय पर केल्विन यहां पर डिवाइड होता है द रीजन चाहे इसलिए तो इनका जो वैल्यू इंडिपेंडेंट है अच्छा सा इसको की है मास के अगर 2 टाइम्स बजाने का तो बता हीट भी 2 टाइम्स हो जाए कोई 2 पानी में जाते हैं कैसे मैंने तो कोई भी कितना होगा चलो अगर चेंज इन टेंपरेचर 2 टाइम्स कर देता हूं तभी हीट 2 टाइम्स हो जाएगी तभी सारे नंबर पानी में जाते हैं the heat amount the bin and change in temperature the depend कर दिया आगे देखना specific heat के depend जगह जो amounts are independent के दोनों प्रॉपर्टी है आंसर दिया आगे पर छासा डिपेंडेंसी का रिक्वायरमेंट इन्हें जो वैल्यूज सिर्फ डिपेंड करना चाहते हैं लाइक नेचर ऑफ सब्सटेंस मा मटेरियल के लाइक लिक्विड मा भी वाटर आ मिल्क का पेट्रोल आ या इन सॉलिड्स में करीबन वसा कॉपर आइस एल्युमिनियम आयरन हर एक जो अलग-अलग वैल्यू है आई फिक्स टू लाइन जब मैंने सोचियोलॉजिकल पॉइंट्स बाकी इतना नेचर ऑफ मटेरियल अवेलेबल है सभी जो वैल्यू याद कर डिफिकल्ट एटलीस्ट देखो कॉमन इन्हें तो याद कर कॉमन एमसीक्यू जो समटाइम्स विल एमसीक्यू में आगे प्रोवाइड करते हैं इनके लिए वाटर जो कॉमन एमसीक्यू में वाटर को फाइल होगा लेकिन इसको वैल्यू ऐसा यूनिट्स में जोल पर केजी पर गणवा वो maybe this so mostly books में आगे तो चलिए ना राउंड ऑफ करें कैलकुलेट 4180 के राउंड ऑफ के साथ ले रहा हूं एंड सो ये ऐसा है sometimes in the MCQs होता है calories में and grams वो एनर्जी इसको कन्वर्ट करते हैं जैसे सो बड़ा वैल्यू मिलेगा 4180 इधर केड़े यूनिट्स में मिलेगा into in a kilograms के ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं 1000 किलोग्राम में कितना ग्राम into 4 का से इसमें ट्रे जीरोस के अंदर फिर तो पॉइंट के लिए शिफ्ट करें तब इस एक्सप्रेशन आती तो 4.18 जो सागो रखो डिवाइड में चाहती हूं into 4.18 जूल में कितने कैलोरी इसकी 1 कैलोरी तो जो ना 1 कैलोरी ज्यादा बराबर हो गया 4.18 देते 4 से 1 कैलोरी पर ग्राम इनटू केसीटीएस तो जने ऐसा के मास ग्राम्स में मिले तो तेरे जो लेवल इक्वेशन होता जने किलोग्राम्स में तो तब समझ में एटलीस्ट वो समझना तो समटाइम्स आगे एक ऑफिशियल के पॉसिबिलिटीज दिख रही otherwise there can be जितना material dependent चीज होगी उनका वैल्यूज के बट ये मोस्टली कॉमन है कि उनका sometimes वैल्यू गिवन ना होता है जब इंटीग्रल जा तो सब में है एटलीस्ट सारे वैल्यू याद कर बाकी थियोरेटिकली पॉइंट दे देने जो वैल्यू चाहते डिपेंड तो करे आइने जो वैल्यू चाहते डिपेंड तो करे लाइक अमाउंट पे ठीक है unit of heat capacity specific unit mention कैसे mass amount of heat required to raise the temperature per unit mass of substance through 1 Kelvin or 1 centigrade मतलब per unit mass के हटाए गए मोल कर सकते another type है जो molar specific heat capacity this one है the PV statement है देखा textbook में जो फार्मूला प्रोड्यूस करता है rearrangement के हिसाब से this one on the पास कहते हैं भूखता करे चले हम पोलर यूनिट डेफिनेशन के करता हूं सो स्पेसिफिक हीट सादे बराबर है मास के मालूम रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना मास के मालूम करने लेने के लिए शिफ्ट करें इज इक्वल्स टू यो एन पहला हीट सॉरी सी स्पेसिफिक हीट या जस्ट हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कितने से पुट करते हैं 400 सी
is equals to delta Q. H is the number of moles into change in temperature. એટલે this will go molar mass of is equals to the mass of number of moles. A formula molar specific heat capacity. And so molar specific heat capacity is a definition. Molar specific heat capacity can also be defined as product of molar mass and specific heat capacity. टेक्स्टबुक टाउन में गए हो ए फार्मूला पढ़ो तो गलत है सिर्फ रीअरेंजमेंट करने लगते हैं उनके एक्सप्रेशन गलत लिखा उनके सेव कर पुराने टेक्स्टबुक में ना ये फार्मूला सेव है स्पेशली अनदर स्टेटमेंट है इंडिया चाहती मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं नोट है molar specific heat capacity की definition सामने इतना सिर्फ क्या करेगा से इसे सामने से करेगा से इधर स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स मेंशन करना से molar specific heat so सही स्टेटमेंट सेम सुन चाहिए अपने मास के टाइगर चाहिए से नंबर ऑफ मोल्स तो ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करे तो चाहिए विभिन्न जो भी कांसेप्ट साको या डेल्टा क्यू नंबर ऑफ मोल्स ना भी डायरेक्ट नाइट्रोजन टेंपरेचर ना भी तो साको की प्रोपोर्शनलिटी लिखने से देते मोलर स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट है उन्हें रीअरेंज कर दो एक्सप्रेशन आपको तो सुने कोई था हम पे another definition molar specific heat is that product of molar mass and specific heat ये जो साइंटिफिक रूप करेगा तो इतना है ना जो ऐसा यूनिट करो ई को ऐसा यूनिट एन इज per mole per Kelvin यहाँ पर centigrade because of changing temperature दिखा है इसमें इन्हें जो value भी जे तो independent ना था सा moles लेटर number of moles बताएंगे आपसे और तो amount of heat तब वो जे तो 2 times अगर heat का change करो तो मतलब 2 times change करो तो 2 number पाने में चाहते हैं कैसे तो ये उन्हें amount के साथ चाहते हैं इसका अमाउंट साचे इंडिपेंडेंट होते और क्वांटिटी के सारे करना है इंटेंसिटी दिया है ना अगेन इंटेंसिटी डिपेंडेंसी आ साथे दिस वन मोल्स वाला मटेरियल है और मींस के गैसेस के बारे में स्टडी तो गैसेस जो देखो नेचर ऑफ मटेरियल है वो केड़ो मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक उनने देख साफ सारी की डिपेंडेंसी है दिस वन वेरी फैक्टर सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल but gases जो constant volume effect affect करे सके तो but gases जो constant pressure भी affect करे सके ट्रे फैक्टर्स हैं जैसे चार्ट में करते हैं देखो चार्ट देता हूं लाइक मोनो डाई पॉली एक जो चाहता हूं but gases जो यहाँ तक constant pressure तभी वैल्यू डिफरेंट या constant वैल्यू वॉल्यूम तभी वैल्यू डिफरेंट इसको सारी स्टेटमेंट सेम सो लास्ट में मेंशन so इसलिए सारी सेम है मतलब ये constant pressure I constant pressure दे केरो प्रोसेस आइसोबैरिक वो प्रेशर कांस्टेंट रखो एंड हीट is हीट जाना सा 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज दे तब वो उतने आसान के गालों से मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर फार्मूला सेम भी है सिर्फ ये मेंशन करना सी मोलर स्पेसिफिक हीट टी दे कांस्टेंट प्रेशर की जरूरत है सेम तरीके से आने के टाइम प्रेशर वाले वेरिएबल आने वाले में वो कांस्टेंट वॉल्यूम दे दे केड़ो प्रोसेस आइसोबैरिक अगेन इसको सजो कुछ फार्मूला भी सेम सिर्फ कंडीशन चाह दिया मोलर स्पेसिफिक केट कांस्टेंट आने पुनः सबस्टेंस जो वॉल्यूम कांस्टेंट रखी हीट जो आई 1 डिग्री में जो चाह करे छे राइज करे छे तो पुनः मोलर स्पेसिफिक चाह करना से मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट
आणि कॉन्स्टंट वैल्यू लाइक आइसोकोरिक प्रोसेस जेका भी सप्लाई भी ते हुआ छाने कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी आई कांस्टेंट प्रेशर ते तो कांस्टेंट प्रेशर ते जेका हीट होती है एक इंटरनल और प्लस बट कांस्टेंट वॉल्यूम ते तेना माने सो शादो जाते कांस्टेंट वॉल्यूम ते जेका हीट दीता है वो सही टेंपरेचर के राइज करने में यूज होती है पर जेका हिन में हीट दीता है वो सही टेंपरेचर के राइज करने में कुछ अमाउंट है देखो और कुछ अमाउंट टेंपरेचर के राइज करने में द कांस्टेंट प्रेशर ते अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा ले होगा इज कंपेयर टू कांस्टेंट 1 डिग्री के इंक्रीज करने वो है 114 ने हमें ज्यादा देना पड़ता अगर ये वैल्यू और ना ज्यादा लेवल बदलते थे सीपी भी ग्रेटर हो क्या चाहता सीबी ये लास्ट टॉपिक है ना चैप्टर जो देखो मैथमेटिकली प्रूव करना से तो वो सीपी सीबी का केंद्रो ग्रेटर भी होगा इसको छोटो ग्रेटर है चाहता तो अमाउंट ऑफ इतने 1 डिग्री इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा लेवल तो ते 1 डिग्री इंक्रीज करता है पोत्रो ने हम बदले को इस तरीके से रीजन तहते टेंपरेचर राइज कर सकते कुछ जो लास्ट में तो शामिल जितने के वो डायरेक्ट असन जो टेंपरेचर राइज हो जाए तो जितने को से राइज कर स्मॉल अमाउंट इट इज सो यू प्रूव करना सकते इवन हेड बी वुड सो फार्मूला डायरेक्ट मेंशन भी कर सकते इतने जो से ना जो फैक्टर रिपीट करें तो वो नेचर का मटेरियल भी है और आई कांस्टेंट वाले जो अलग वैल्यू है कांस्टेंट प्रेशर का अलग पर इस लोग कि अगर याद भी किया दसरो कांस्टेंट वाले पे बिन जाया देखो वैल्यू चले वेरिएबल है इवन ताकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलता पांच टेक्स्ट बुक में देखो कंसिस्टेंट है सिर्फ उतने साथ ताकि कांसेप्ट ही मिले वो इंट्रो वैल्यूज इन कोई कोई ऐसा टाइप ऑफ स्टडी एटलीस्ट इन बिन जा सिर्फ है याद है वो टाइप भी है इसको नहीं हटाना ये डिफरेंट डिस्कस करेंगे but in the formula भी same in then submit the SI भी क्या होगा सिर्फ आसान क्वांटिटी की डिस्कस करेंगे इसको even heavy याद नहीं थी अगर थोड़ा ताकि प्रीवियस जो एक दो कांसेप्ट याद है डिग्रीज फ्रीडम मोनो एटॉमिक में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसको नहीं आसान प्रीवियसली ने कांसेप्ट के कहा है उससे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखो डिस्कस करें उससे एवरेज कैंडिडेट के लिए आपके मॉलिक्यूल्स देखा उन्होंने बराबर थे पिछले 3/2 k3 तो जो 3/2 वाले जी करे देखो 3 हो ना वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखिए ऐसा छाप आता हूं वो एवरेज ट्रांसलेशनल कैंडिडेट आई देखा हर केस के ट्रांसलेशनल सेम थी मैं बड़ा डिजाइन r/2 सेम है ये देखो मध्य देने का नहीं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए there is a diatomic degrees of freedom break translatory diverse rotation ये डिजिटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के याद है कांस्टेंट प्रेशर देता मालूम है तो छापा है Cp ग्रेटर देन छापा ये होता है इन फार्मूला के प्रूव करना से सब इसको Cv से r छाता क्यों a स्पीकर है बराबर तने ये ना हमेशा चाहूं तो इसको अगर ये दे Cv मोनो एटॉमिक ग्रुप गणवान Cr बाय इनके ग्रुप आसान फाइंड आउट करें Cv Cp बराबर आ जाए Cv प्लस इज अ मोनो एटॉमिक रहेगा कौन मोनो एटॉमिक जो Cv था 3r बाय प्लस में कितने दिसो छाती थी LCM डिवाइडेड में दिसो छाए 2 वो 2 LCM मतलब r से छाती थी तो ये 2 LCM है ना ये r से छाती थी तो दिसो छाती थी तो 3r प्लस LCM छाए नहीं 3r plus 2r यो Cp जो मोनो एटॉमिक है आई गामा देखो कल एटा बेटिक में है अब कहते हैं वो रेशियो लिखवा Cp अपन वो Cp जो वैल्यू अपन Cv जो वैल्यू रखा था तथा के गामा जो वैल्यू में तो छाटो कोई एटॉमिक जो कांस्टेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और ये एटॉमिक हम इसे छाटते हैं 4 भी लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं मुख्तलिफ लिख सकते हैं this one is very 6 degrees of freedom trade translatory per rotation trade is rotational field sometimes economy vibrational भी अच्छी जो ट्रे एटम से देखिए केएनजी के एक्सिस पे रोटेट कर सकता है इधर में जनरली नाम ट्रे ट्रे ट्रांसलेटरी थी न्यू और ट्रे रोटेशनल थी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का 6/2 करना सकते कुछ टेक्स्ट बुक में आगे 6 जगह पे 7 भी मिला
जो होते हैं जो कुछ वाइब्रेशनल वाला पार्ट भी होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जेकर का तो है भले ना एक वेरिएबल मुख्तलिफ बुक्स में है ता याद रखो मोनोडा में जो करो सीवी के थ्रू सीपी मिटाई भी दो है गामा के रेशियो के बाद ठीक है वो देखो टायर पंचर का एग्जांपल गिवन वहां का सडनली प्लस और ना केवल सवाल पंचर नॉट एक एक्सेलरेटिंग बिल्डिंग कर दिया वो टायर पंचर है जगह बड़ी बिल्डिंग जो रैपिड प्रोसेस है सडनली से जो प्लस की होता है इतना तो जल्दी है बिल्डिंग जो हीट के वो टाइम ही मिलन दो जन मीटर की जो हीट का फ्लो करते है थोड़ा टाइम तो सडनली जो टायर प्लस की नो और इस डायबिटिक की चीज है तो जो हमें रैपिड लिए पानी की आई क्लाउड फॉर्मेशन जब क्लाउड ठंडा है तो जल्दी पानी में मिक्स नहीं होता एट्रो जल्दी पानी में मिक्स नहीं है तो अगेन ये टाइम जो मतलब वाला जो अंदर एक तक सेकंड वो आ जाएगी रैपिड प्रोसेस देखे भी जो कितना 40 से कुछ कर जाएगा इक्वेशन जैसा तो मतलब थर्मोडायनामिक इक्वेशन में प्रेशर इंक्रीज होता है प्रेशर पर इसको प्रेशर वॉल्यूम सा इनवर्स या है पर वॉल्यूम के पावर गामा है प्रेशर है वॉल्यूम के पावर रिलेशन से हम लोग इनवर्स है एडियाबैटिक इनवर्स रिलेशन होता है इसका इनवर्स रिलेशन में इतना सिर्फ उन्हें जो चार्ज चीज टेंपरेचर चीज पे पर आने अगर स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज थी वनी तो भी याद कांसेप्ट जरी टेंपरेचर चेंज थे तो स्पेसिफिक हीट का कांसेप्ट जरी स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज थी वनी जरी हीट का कांसेप्ट ये टेक्स्ट बुक में कांसेप्ट सी ना है बट दिसो ये कांसेप्ट प्रीवियस वाले से थोड़ा रिलेटेड है आई एमसीक्यू स्पीड इन इंसान रिलेटेड हीटर जैसे कि हम पॉइंट्स के डिस्कस करे तो चलें दिसो सागो अमाउंट ऑफ हीट का और एक करो देखो स्टेट ऑफ मैटर के साथ है सॉलिड में लिक्विड में करे या लिक्विड में तो फेज ट्रांजिशन के दौरान सबसे पहला प्रोसेस जो टेंपरेचर कांस्टेंट ये बॉइलिंग ऑफ वाटर कितने टेंपरेचर पे होती है 100 सेल्सियस या मेल्टिंग ऑफ आइस का 0 तो इन प्रोसेस में फेज चेंज के दौरान टेंपरेचर प्रोसेस जो चला अगर टेंपरेचर कांस्टेंट तो चेंज इन टेंपरेचर पानी सीट्स चेंज करो वर्षा वाला स्टूडेंट मौका मिले टेंपरेचर जो दारो ताके सिंपल आई कॉमन इन जो एमसीक्यूज मिलतो ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन when substance is specific heat चाहती है चेंज इन टेंपरेचर चाहे जिसको पहले स्पेसिफिक हीट खाओ या हीट कैपेसिटी खाओ या मोलर स्पेसिफिक हीट चेंज इन टेंपरेचर डिवाइड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 anything divided by 0 साथी तो ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन पहले को फेज केड़ो भी होते वाटर होते या पहले सॉलिड में होते केड़ो भी मटेरियल होते उनकी स्पेसिफिक हीट के साथ जुड़ना से दिस वन है सॉलिड का लिक्विड अलग सा टाइप या लिक्विड का अलग सा टाइप तो इंटरप्रिटेशन सेम भी है अमाउंट ऑफ हीट मास सा सागो प्रोपोर्शनल किया टाइम देता है कि इन गेरे शिफ्ट करें और वो मास देखो केरो के स्टेट वालों के स्टेट में कन्वर्ट होते होने वाला टाइप है अगर इसको कन्वर्ट हो दिस चाहे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ फ्रॉम सॉलिड टू तो व्हाट इज द स्टेटमेंट सेम ही है सिर्फ ये चेंज लिक्विड गैस टाइप तो उनके अंदर छागा करना से इलेक्ट्रिक का वेपराइजेशन तो इनका जो फार्मूला है यानी देखो एस का यूनिट आपको सेम है यानी द आइडेंटिफिकेशन इन स्टेट बिट सॉलिड का लिक्विड या लिक्विड का गैस अगर इसको जनरली हम फार्मूला होते हैं इधर है ना जैसे को यूनिट ऑफ फ्यूजन दे रहा है या यूनिट ऑफ प्रेजेंट ये जैसे को ये ब्रिज दे रहा है वो ब्रिज का वो क्या होता है जो वाला स्टेटमेंट होता है बेटा इसमें तो ऐसा यूनिट करना एक तो ऐसा यूनिट मास जो केजी अगेन देखो ही भी डिपेंड करे तो सिर्फ चाहते अमाउंट से डिपेंडेंट रहेंगे इसको जो अमाउंट सा मिसाल मास के ऐसा देखो इंक्रीज करना से और मतलब हीट इंक्रीज तो नंबर वो मान में चाहते भी तो ताकि जो वैल्यू सिर्फ ना अमाउंट साथ चाहते भी तो इंडिपेंडेंट
So depend on chasa. Ekdo ke common example kono ice. Ice the that is the fusion 3.36 into 10 is power 5 joule per kg. This one is the conversion मुद्दे की सही kg के convert in grams. 1000 10 power 3. What divided by 10 power 3 into 10 power 3 में कैंसिल. बाकी के ग्राम बचा दो. 2 बचा दो ना बाकी. तो जो है था 3 करते. तो वहाँ था 3 कैंसिल की था. प्रति मान से 2 बचा दो. That is वो चाहती तो मैं 2 के भी खत्म कर दिला दी. 3 पॉइंट के लिए वो 36 था. वो पॉइंट खत्म क्यों से था 10 power 2 भी खत्म. with a joule correct per gram. इसको चाहता है कितने पॉइंट होगा ना पॉइंट होगा तो चाहते फिर 10 पावर 2 बच सकते जूल पर केजी और या पॉइंट खत्म करना तो 10 पावर 2 भी खत्म करेंगे चाहे जूल में आंसर मिलो पर ग्राम कोने के सागो यानी जूल के कन्वर्ट करना आगे कैलोरीज में वो कैलोरीज में कन्वर्ट कर देला इन्हें केवल फर्दर डिवाइड करो कर दो 4.8 उनके साथ डिवाइड करो तो आंसर आएगा 80 कैलोरीज पर जिसके आइस जो अगर 1 ग्राम असा वाटर में जो कन्वर्ट का करंट है तो लगे कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करने और अगर इसको सादी कंडीशन छाता के रिपीट तो बात सादी नहीं रहने का सेम फार्मूला सेम है कितने डिपेंडेंसी सेम क्या डिपेंडेंसी among scientific independent and by gather found in intrinsic property the extrinsic amount dependent intrinsic amount independent इसको वाटर देना चलो लिक्विड का गैस था वाटर देना वैल्यू क्या हुआ 2.26 into 10 power जूल पर अगेन केजी के कन्वर्ट इन ग्राम्स डेटा 10 पावर 3 तो 10 पावर 3 ना कैंसिल कर मतलब 10 पावर 3 बचा तो 10 पावर 3 खत्म क्यों तो पॉइंट कितने रखो 2260 इधर शादी तो जूल पर जूल के भी सेम कन्वर्ट कर 4.1 एक साथ डिवाइड करना से 540 कैलोरीज पर तो मींस कि अगर वाटर के जितना भी वाटर 7.1 ग्राम है कंप्लीट यूनो के वेपर में कन्वर्ट करना हो तो लगे कितनी कैलोरीज सप्लाई करनी पड़ेगी 540 कैलोरीज दिस वे स्पेशली एकड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज में यूज सीखो इवन दा दिस वाज एक सिंपल एग्जांपल था करो एकड़ो हॉट वाटर है जो कोल्ड वाटर है उन्हें मिक्स कर दे वो hot water heat के last and cold water heat के till they become in thermal equilibrium वो thermal equilibrium में ऐसी आता है उन्हें जो mixture temperature की है उन्हें mixture temperature की मालूम कर देला इन ला की यूज करना वो एमसीक्यूज पढ़ता से इन टेक्स्ट बुक में कोई प्रॉब्लम भी आए ना साथ रिलेटेड जैसे कि रेसो अलग सा है प्रॉब्लम आए मुझे जो मान सकते यूज कर ला आप हीट एक्सचेंज के मुताबिक heat lost by the body is equal to heat gained by the body. Lost because high temperature body and gain low temperature. इनके बहुत सारे प्रॉब्लम भी यूज करना से जनरल प्रॉब्लम डिस्कस करते सिंपल है सो एमसीक्यूज का हम चलो लेके कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज में कैसा बोले से डिस्कस करना है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम ऑफ आइस entirely into water तो 40 ग्राम के आइस के वाटर में कन्वर्ट करवा तो की हीट कितनी है 1 ग्राम के कितनी पाजो तारे 40 के कितनी जो मल्टीप्लाई करो तो 1 ग्राम के कितनी आप 40 के तमाम ज्यादा होगी पर मेन फार्मूला तुम छात्रों ने मालूम करे जो सारे बराबर दैट कैन हीट इनटू द पर साके तक कन्वर्ट में कलरिंग का फ्यूजन करे करना से आइस the concept है so आंसर should be calories में and mass की ग्राम्स में इतने है वैल्यू बनाओ सर ताकि ऐसा के डायरेक्ट कैलोरीज में मिले और तो ग्राम्स भी अच्छी मिले तब पुलिस तो इधर छा करो 80 देख लो